सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान धरने से साधक को जब जगत की विस्मृति होती है तो जीवात्मा की षड ऊर्मियां उसको कष्ट नहीं देती। जीवन मरण सुख दुख भूख और प्यास ये जीवात्मा को बेहाल बना देती है। सुख का प्रलोभन दिखता है इसीलिए वो अपराध करते हैं। दुख में असह्य कष्ट उसको सहना पड़ता है इसीलिए समय को भाग्य को और देव को तीनों को कोसता है। ये भूख लगती है पेट में इसीलिए जगह जगह पर जाकर वो उद्यम करता है। उद्यम करने में भी असह्य दुख उसको सहना पड़ता है। कुछ समय के बाद इस दुख को ही वो सुख मान बैठता है। प्यास केवल पानी की नहीं होती है, लोकेशना वितेषणा ये ऐषणा ही तृष्णा है। ऐषणा के कारण से नई नई इच्छाओं का जन्म होता है। नई इच्छाओं का जब जन्म लेते हैं वो जब उनकी पूर्ति नहीं होती उनके जीवन में क्रोध का जन्म होता है। क्रोधाग्नि में तमाम उनका सुकृत जो है पुण्य वो भस्मीभूत हो जाते हैं। जन्म मनुष्य के हाथ में नहीं है, जीवात्मा के हाथ में नहीं है। तथापि शास्त्रों का तो कहना यही है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा तो केवलम। जो जीव उसी परम तत्व को ध्यान करे तो ये जीवन मरण की श्रृंखला से उसका छुटकारा मिल सकता है। ध्यान नित्य करो। सुबह के समय में पवित्र होकर 20 मिनट शांत चित्त से एक जगह पर बैठकर अपने इष्ट का स्वरूप जो है उसको याद करो। ध्यान तब लगता है जब जगत की विस्मृति हो तो। ध्यान में और निद्रा में अधिक फर्क नहीं है। निद्रा भी तब आती है जब जीव निर्विचार हो जाए। आपके मन में विचार आएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से जगत का चिंतन करते करते तुम्हें समाधि नहीं लग सकती। ध्यान में मंत्र गौण है। ध्यान में प्राणायाम जो है उसको विशेष स्थान दिया गया है। तथापि मन की जो अवस्था है उसको प्राधान्य दो। सुबह का समय जब होता है तब मन पवित्र है। अभी तक कर्म नहीं किया उसने, कर्म का मेल नहीं लगा। इच्छाओं इतनी प्रबल सुबेरे नहीं होती। रात भर की या पिछले दिन की स्मृति उसके मन में नहीं है, इसलिए ध्यान तुरंत लग जाता है।
सच्ची समाधि तो तब है जब आंख खोलकर जीव ईश्वर में तन्मय हो जाता है। आंख बंद कर समाधि लगे वो सामान्य समाधि है। ध्यान धरने से तन तो ठीक रहता है, मन पवित्र हो जाता है। ध्यान करने वाले का मन पाप वृत्ति की ओर इतना नहीं दौड़ता जितना साधारण व्यक्ति का दौड़ता है। अपराध तो हर एक जीव करेगा, छोटा हो या मोटा हो, वो महत्व की बात नहीं है। अपराध अपराध होता है। ध्यान के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता है। ध्यान में अनेक अनेक देवताओं को याद नहीं करना चाहिए। यद्यपि तमाम देवी देवताओं को हम मान से, सम्मान से प्रतिष्ठा जरूर देते हैं, ध्यान के समय में एक देव को निष्ठा दो। अच्छी बात है, बहुत से लोग अपने ठाकुरवाड़ी में अनेक अनेक देवी देवताओं को रखते हैं। अनेक अनेक देवी देवताओं को रखने से यह व्यभिचार भक्ति हो जाती है। सिद्धांत तो यही है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रमेव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अनेक अनेक देवी देवताओं के विचार, ध्यान, पाठ और पूजा, ये मर्यादित भक्ति है। एक देव को ही सर्वस्व समझोगे तो यह पुष्टि भक्ति हो जाती है। यज्ञ याग आदि करने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, विशेष पूजा के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। ध्यान के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस तरह से तुम भजन और कीर्तन कभी भी कर सकते हो, ध्यान भी कोई भी समय हो सकता है।